नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेज में स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि, वृद्ध ना समझना ना, तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है और इससे क्या महत्वपूर्ण बातें आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिएगा वृद्धि संधि के बारे में कि यदि आ या आ के बाद, ध्यान देना है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए, यानी यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। ध्यान देना है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। इसमें ध्यान देना, कुछ अलग हटकर इसमें बातें आ रही क्या है, देखेंगे। यदि आ हो या आ हो, इसके बाद ए आए या ए आए तो ध्यान देना दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। यानी आपको ये बताना है, यदि आ या आ के बाद, यानी ह्रस्व आ के बाद ए आए तो भी अ बनेगा। आ के बाद यदि अ आ जाए, ह्रस्व आ के बाद अ आ जाए तब भी अ बनेगा। ये दीर्घ आ के बाद ए आए तो भी अ बनेगा, दीर्घ आ के बाद अ आए तब भी अ बनेगा। यानी आप देखेंगे, ये मत सोचेगा ये बनकर कोई अलग नहीं, इसी वर्ण में ए वाला आपको दिख रहा होगा, ए भी जुड़ेगा तो भी यही बनेगा। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जानते होंगे अ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये भी आप जानते होंगे। देखिए अ, इस पर एक हुंडी है ना, ऐसे, और इसकी मात्रा जब लगाते हैं तो ऐसे बन जाता है ना, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग गलती बस क्या करते हैं, ये वाला समझ लेते हैं, ये है और इस पर लिखते समय इस पर कोई हुंडी नहीं होती, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब अ लिखा जाता है उस पर उसके ऊपर एक हुंडी होती है और उसको जब हम मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं दो हुंडी वाला बना देते हैं। क्लियर हो गया? डाउट नहीं, क्योंकि ओ अ में लोग डाउट आ जाते हैं ऐसे समझकर। तो एक चीज समझ गए होंगे। दूसरा स्टेप इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि आ या आ के बाद, यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए, यानी ओ आए या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। ये परीक्षाओं में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, तो क्या परिवर्तित होगा, क्या वर्ण बनेगा? यानी औ बनेगा। इसका मतलब ये भी समझिएगा, यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। कुछ लोग यहाँ डाउटे होते, सोचते हैं यहाँ अ है, कुछ और बनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, यदि आ के बाद, छोटे आ के बाद ओ आए तो भी अ बनेगा, यदि आ के बाद औ आ जाए तो भी अ बनेगा, यदि आ के बाद ओ आए तो भी अ बनेगा, यदि आ के बाद अ आ जाए तो भी बनेगा। लेकिन ये किन किन शब्दों में लागू होगा, इसको बहुत जरूरी से ध्यान देना है। तो इतना पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको रूल को समझ लीजिए, फिर आप शब्दों पर देखा जाए कि कौन कौन महत्वपूर्ण शब्द हैं और कौन कौन आपके एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं और एकाक संधि भी दी गई है, उसे आप संधि भी कीजिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर इसका संधि विच्छेद कर लीजिए और इसका संधि कर लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं कि कितना और कैसे किया जाएगा और कितना ही महत्वपूर्ण है। तो पहले आप इस वीडियो को रोक कर इसको आप कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। वीडियो को रोक लीजिए कुछ समय, चलेगा। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप। तो चलिए अब देखिएगा आप क्या बनाए हैं, आप मिलान कीजिएगा। अच्छा, ये तथैव बना है तो इसको आप क्या बनाए हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, गौर से अपनी कॉपी पर बनाते रहिएगा। चलेगा? गौर से बताइएगा इसका क्या बनाएंगे। ये बनेगा तथा, तथ नहीं बनेगा, धन एव, तथा धन एव बराबर तथैव बनेगा। अब इसमें कैसे बना है इसको एक बार गौर से समझिएगा, समझ जाएंगे अच्छे से। आपको देखिएगा अभी पहले स्टेप का दिया गया है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। देखिए इसमें अगर हम इसे करें त थ तो क्या इसमें बचेगा, आ बाहर आ जाएगा और इधर ए है और वाह। अब आ या आ के बाद देखिए ए आ गया तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा। ऐसे इसकी मात्रा भी हमने बताया था, अ की मात्रा कैसे लगती, दो हुंडी के साथ ना, ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पर ए है तथ, जब इस पर ए आएगा, इस पर जुड़ेगा अ तो ये हो जाएगा तथैय। और इधर देखिए वाह बचा है, यानी इसका काम समाप्त हो गया इतने का, यानी अब यहाँ बचा यही तथैव, तो बना तथैव, ये बना तथा धन एव। तो आप समझ गए होंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। कोई डाउट किसी को नहीं है ना? चलेगा, गौर से अब समझ गए होंगे आप इसको। तथा धन एव बराबर तथैव, कोई डाउट किसी को नहीं? समझ में बातें आ रही ना? गौर से, कोई दिक्कत नहीं है ना? तथा धन एव बराबर क्या बना, तथैव बना। ठीक, आप वही डस्टर थोड़ा इधर कर दीजिएगा, चलिएगा ठीक। अब बात समझ में आ गई ना, तथा धन एव बराबर क्या बना, तथैव। अब यहां देखिएगा ये क्या बनेगा, इसे बनाइएगा। आप क्या बनाए हैं,
मता नहीं होता है, मत होता है। तो ये बनेगा मत, और एक के नहीं बनेगा, ऐक्य बनेगा यहाँ। चलिएगा गौर से, ये बनेगा ऐक्य, एक कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मत धन ऐक्य के बराबर मत ऐक्य। अब देखिए यहाँ क्या बना है, अ या आ के बाद तो यहाँ ह्रस्व आ गया और अ आ गया, यानी यहाँ पर बना अ प्लस अ, ये मिलाकर क्या बन गया अ, यानी इन दोनों का काम समाप्त हो गया और इसके स्थान पर अ हो गया। मतलब अब कैसे बना, इसको अगर समझना एक बार और से गौर समझ लीजिए कि आपको कोई डाउट ना लगे। चलेगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बनेगा जैसे हुआ मत, तो इसमें से क्या बाहर करेंगे अ, और इधर है ऐक्य ना। अब देखिए आ और ऐ मिलकर इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ये ऐ बन जाएगा। ऐ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है। अब देखिए जब ता पे ऐ जुड़ेगा तो हो जाएगा मतय, और इधर का और या बचा है हर्ष, यानी ऐसे समझ गए। तो ये बन गया मतैक्य। तो मत धन एक के ना होकर ऐक्य बनेगा, तो मत धन ऐक्य के बराबर क्या बन जाएगा, मतैक्य। अब देखिए यहाँ पर एक धन एक, गणित मत समझिएगा, नहीं तो कहेंगे एक धन एक बराबर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या बनेगा, एक धन एक, इसको जोड़कर देख लीजिए, यहाँ देखिए आ है ना इसमें। अब इसको जोड़कर देखिए, जैसे अगर है एक प्लस एक, अब इसी को संधि करना है मान लीजिए आपको, तो यहाँ देखिए इसमें क्या छुपा है, ह्रस्व आ है, तो इसको आप ह्रस्व आ को ऐसे कर लीजिए बाहर, ये आ गया। और यहाँ देखिए ए है, एक हो गया। अब आपको सूत्र बताया जा रहा है, यदि आया आ के बाद ए आया है तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है ना, गौर से। तो ये देखिए का पे अ जुड़ेगा तो बन जाएगा क, तो ये हुआ एक क, तो इतने का काम खत्म हो गया, इधर का बचा है, तो एक धन एक बराबर एक एक। तो आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, यहाँ एक का एक बनेगा, एकाएक नहीं बनेगा, और दो भी मत समझिएगा। ये क्या बनेगा, एकाएक, क्या हो जाएगा, एक एक। क्लियर। तो एक धन एक बराबर एक एक, यही बनेगा सब। तो कोई डाउट किसी को। चलिए यहाँ देखिए दिनायकता, तो इसका क्या बनेगा, दिना तो बनेगा नहीं ना, गौर समझ रहे हैं ना, दिना तो बनेगा नहीं, दिन बनेगा, ये तो जानते होंगे दिन। अब देखिए कुछ लोग यही गलती कर जा रहे हैं, एकता होता है एकता नहीं होता है, तो दिन धन एकता, एकता। अच्छा कुछ लोगों का नाम भी होता है एकता, तो समझे एकता माने जानते ही होंगे, दिन धन एकता, तो बन जाएगा क्या, दिन एकता। तो बात समझ गए होंगे, ये आ और ए मिलकर अ बन जाएंगे, तो यानी दिन धन एकता बराबर क्या बन जाएगा, दिन एकता। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं है ना। तो दिन धन एकता बराबर क्या हो गया, दिन एकता हो गया। कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिएगा, दिन धन एकता बराबर दिन एकता। यहाँ देखिएगा ये गुड़ में है, तो गुड़ा मत समझिए गणित वाला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ सोचेंगे जोड़ घटाना गुड़ा भाग, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ होगा गुड़, गुड़ माने जानते होंगे वो नहीं, गुण ना। धन एकता यहाँ भी हो जाएगा, तो गुण धन एकता बराबर गुण एकता बन जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा अगला क्या बनेगा, सदैव। तो ये बनेगा सदा, बताने के तो आपको याद होगा, सदा धन एव बराबर सदैव। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आप बता रहे हैं सब कुछ। तो इसमें कोई पूछना है अभी किसी को, देखिएगा एक होता या तो ऐक होता, इसमें आप हमेशा इसे याद रखिएगा, जब का और या ये दोनों जुड़कर दिखे ऐसा, तो समझिएगा जो शब्द का खंड होगा ऐक से होगा, ऐक ना होगा ऐक्य, या तो एक या तो ऐक, यही दो भाग में टूटता है। तो यहाँ देखिए का और या है तो ऐ में टूटेगा, तो ऐक्य। तो दिन धन, जैसे अगर ऐक्य, जैसे इसी को दिनैक्य कह दिया जाए, अगर मान लीजिए एक कहा जाए दिनैक्य, अगर ऐसा कहा जाए तो देखिए का और या यहाँ है ना, तो ये टूटेगा ऐसे, दिन धन ऐक्य, यानी ये जब का और या दिख जाए सटे हुए एक में, यानी संयुक्त की तरह, तो आप समझिएगा ऐक्य में टूटेगा, ये दिनैक्य जैसे आ गया। तो वैसे ये समझना मतैक्य आ गया। अब एक धन एक बराबर एकाएक कहेंगे, तो यहाँ दिन धन एकता बराबर दिन एकता, गुण धन एकता बराबर गुण एकता, सदा धन एव बराबर सदैव। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिएगा फिर आपको हम बता रहे हैं इसका बगल का, इसमें भी आप सभी लोग किए होंगे, देखिए क्या किए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिएगा गौर से देखिएगा, अब इसका हम कर रहे हैं। इसको क्या किए हैं आप, उसको क्या बनाए हैं, इसका ये बनेगा तत्र धन एव, या देखिए तत्र धन एव बराबर तत्रैव। अगला है इसे क्या बना है, नैव, तो बताइएगा क्या बना है, ये बनेगा न धन एव, नैव। गौर समझ लीजिएगा क्या बना है, न धन एव बराबर नैव। क्लियर। देखिए आता है नयनम,
गीता का श्लोक है वहां, ना धन एनम, वो बना है जैसे नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः ना चा क्लेदन त्यापो ना शोषयतु मारुतः। तो वहां नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, तो नयनम का मतलब ना धन एनम वहां है कि ना माने नहीं, एनम माने इसे, इसका मतलब वहां ना इसे, इस आत्मा को, तो वहां नयनम है, यहाँ नैव शब्द है, तो ना धन एव, वहां ना धन एनम बराबर नयनम, वो नयन आंख वाला मत समझिएगा, वो नयन होता है, वो नयनम आई की मात्रा लगेगी तो बनेगा नयनम, तो इसका मतलब ना धन एनम, वो भी इसी संधि में आ जाता है। लेकिन संस्कृत का थोड़ा ध्यान देना, नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः ना चयनम क्लेदन्ति आपो ना शोषयतु मारुतः। तो ऐसे यहाँ नैव शब्द है, वो नयनम हमने बताया, ये मैव है, मैव को क्या तोड़े हैं, मां नहीं, हरस्व नहीं होगा, दीर्घ होगा, मां पे दीर्घ स्वर होगा, मा धन एव। अच्छा आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे, मां वद मिथ्या, मां माने नहीं यानी ना ही, यानी मैव, मां वद मिथ्या, झूठ मत बोलो, मां चल कुमारगम, कुमार्ग पर मत चलो, ऐसा कहा जाता है, तो यहाँ बना मैव, तो ये बना मां धन एव, यहाँ हरस्वा मत लाइएगा, ऐसे ऐसे अगर आप कर दिए तो गलत हो जाएगा, यानी यहाँ करना है, तब गलत नहीं होगा, तब आपका सही हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए यव, यव को बनाकर दिखाइएगा, यव को क्या बनाए हैं आप, गौर समझिएगा, यव को क्या बनाए हैं आप, गौर से देखिएगा, यव को क्या बनाए हैं, यव, ये भी यही दीर्घ की तरह बनेगा, यानी ये बनेगा या धन एव, ये बना यव, ठीक है ना। चलिए ममैव क्या बनाएंगे, ये होगा मम होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए मम दिख रहा है, यहां मम होगा, यहां मा होगा केवल, मम धन एव ममैव, ठीक। और ये क्या है, इसको क्या बनाए हैं, झटके में राम नहीं कर दिए हैं, राम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, रम भी नहीं होगा, ये होगा रमा, रमा माने जानते हैं ऐश्वर्य होता है, ए नहीं होता, अय होता है, ऐसे बनेगा, यानी रमा माने जानते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन संपत्ति समझिएगा, तो रमा धन ऐश्वर्य, तो ठीक है, तो ये बना क्या, रमैश्वर्य, तो किसी कोई डाउट नहीं ना, ये रमा बनेगा, रम नहीं होगा, और राम भी यहाँ नहीं बनाएंगे, ये है अय यहाँ लगेगा, ये नहीं बनेगा। तो चलिए इसको आप कर लिए होंगे, फिर आपको अगले शब्द दे रहे हैं, अगला देखें, इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी कॉपी पर कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको बता रहा हूँ। एक बार वीडियो को रोक भी लीजिए और देख लीजिए आप कि आप कितना कर पा रहे हैं। आप लोगों ने किया ना, और आप भी लोग भी आराम से इसको करते रहिए, चलेगा। देखिएगा, एक शब्द है विद्योज, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये बताइए विद्योज का संधि विच्छेद क्या बना है, विद्य तो होगा नहीं तो विद्यालय से रटे होंगे, तो एक शब्द आप क्या कहेंगे, विद्या ना, कोई बताने की इसमें ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, विद्या। अब दूसरा जो हिस्सा है, इसी में आप डाउट में आ रहे हैं, क्या लिखे हैं दिखाइएगा, औज नहीं होता है, ओज होगा, ओज, विद्याधन ओज बराबर विद्योज, ओज माने जानते हैं, औज शब्द नहीं बनता, ओज माने होता है चमक, कांति, तेज, द्युति, प्रकाश, जो भी समझिए, ओज से तात्पर्य है चमक, कांति, तेज। अब समझिएगा, जिसके पास विद्या का ओज हो, विद्या का तेज हो, उसे विद्योज शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं ना, विद्योज, ओज माने जान गए, ओज, ओज माने तेज, प्रकाश, कांति, चमक, तो विद्याधन ओज बराबर विद्योज। ये देखिए इसमें दूसरा स्टेप का ये रूल है, यदि आया आ के बाद ओ या औ आए, देखिए यहाँ आ है और यहाँ ओ है, ये दोनों मिलकर औ हो जाएंगे, तो यहाँ बन गया विद्योज। तो इस बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ गई बातें, जैसे इसको समझा दे रहे हैं, जैसे आप ये समझिएगा, यहाँ क्या बनेगा, विद्य, क्या निकला है बाहर, आ, और यहाँ हुआ ओज, आ धन ओ बराबर औ, हो गया ना, इनका काम खत्म, चूड़फाड़ हट गया। अब देखिए विद्य है, यहाँ पर जो अ मिलेगा या में, तो ये बन जाएगा विद्यो ना, इधर जा है तो बन गया विद्योज, यही बना है। अब हो सकता है इसको आपको लिखा ऐसे भी मिल जाए कहीं, देखिए गौर से, कुछ लोग दा या नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे बनाते तो थोड़ा गलत हो जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में था ऐसे ही बना विद्योज, ऐसे कुछ नहीं होता है। अब देखिए ये बनता कैसे, इसमें क्या होता है, दा और या में, दा ऐसे होना चाहिए, इसमें या लाना चाहिए, इसलिए विद्योज ऐसे अगर लिखा मिले तो समझिएगा, ये देखिए विद्योज, दा दिख रहा है या इसमें, यानी या ऐसे दिख रहा है,
तो ये समझिएगा, ऐसा लिखा मिलता है कहीं कहीं जहाँ लोग छीनी हथौड़ी से कहीं पत्थर पर या कुछ जो लिखकर आप देखते होंगे जहाँ चस्पा करते हैं, या जो कहीं पुल बना होता है या कोई विद्यालय का निर्माण होता है, तो जो बनवाकर शिलापट्ट लगाते हैं उस पर ऐसे लिखा मिल जाता है, वो लोग बहुत सोच समझ कर लिखते हैं। तो समझिएगा ऐसे लिखे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे लिखने की कोशिश करें, या विद्यो जब ऐसे लिख रहे हैं तो द्या या ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, समझिए गौर से, जैसे द और या, ये बना द्योज यानी विद्योज, ऐसे भी लिखा मिल जाए तो भी समझिएगा। तो क्या हो गया, विद्योज, तो विद्या धन ओज। अगला शब्द है परमोज, दूसरे मौज मत समझिएगा, ये क्या बनेगा, पर धन मौज नहीं होगा, क्या बनेगा, ये बनेगा परम, यानी परम ओज, परम तेज, समझ गए होंगे, यह है परमौज। इसमें देखिए हरस आ है, यहाँ दीर्घ आ गया था पहले, तो परम आ और ओ मिलकर औ बन गया, यानी परम धन ओज बराबर परमौज, यानी परमौज। अब ये ऐसे मत पढ़िए परमौज, ऐसे नहीं, तो कुछ लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जैसे ऐसे एक शब्द आ जाए, कुछ लोग अगर विषमता शब्द लिखा हो, विषमता, तो जानते हैं इसको कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग तो हमने देखा ऐसे विस्मता पढ़ेंगे, कहेंगे विस्मता। अब देखिए आपको क्या पढ़ना है कैसे, ये अगर यहां से तोड़ेंगे ना विषमता, विषमता, और अगर यहां से तोड़ेंगे आप ऐसे करके, यानी विषमता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विषमता। और अगर आप यानी विषमता ऐसे करेंगे, वि उपसर्ग समता में लगाएंगे तो विषमता, और ऐसे करेंगे विषमता, और अगर यहां से तोड़ देंगे तो इसको कई ढंग से पढ़, लेकिन आपको समझना है कि इसको क्या पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाले बहुत लोग ऐसे पढ़ते रहते ना, कहते पढ़ ले जा रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, विषमता है, विषमता है, विषमता है कि विषमता है, आपको ध्यान देना। चलेगा, यहाँ देखिए गौर से, एक गुणौज, तो ये जाएगा गुण धन ओज, तो जिसके पास गुण का तेज हो, गुण का प्रकाश हो, गुण समझ रहे हैं, बताया गया है। चलिए महौषधि, ये ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा महाधन, क्या बनाए हैं, ये औषधि, ठीक, औषधि। अच्छा आप ध्यान दीजिए, आप लोग के सामने एक प्रश्न आया कि औषध भी किए हैं, औषधि, तो देखिए कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलता है, आप डिक्शनरी में जाएंगे अगर शब्दकोश में तो कई जगह कई ढंग औषधि औषधि दोनों मिल जाता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ औषधि शब्द, अगर आप देखेंगे डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का एक पुस्तक आती है रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, तो उसमें औषधि इस्तेमाल किए, जब यहाँ धी की मात्रा ये आ जाती है तो औषधि, ध्यान दीजिए औषधि और औषध दोनों, औषधि स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब दवा होती है, वही जड़ी बूटी, दवा या जड़ी बूटी जो समझते हैं। अब समझिएगा ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, मतलब औषधि या औषधि जब करेंगे, औषध भी लिखा मिलता है, अगर ऐसा मिल जाए तो भी मान लीजिएगा, कुछ परीक्षाओं में ऐसा मान लिया गया है, जब ऐसा विकल्प देता है तो समझ जाइएगा डाउट वाला नहीं देगा, तो लिखेगा महाधन, या तो औषध लिख देगा या तो औषध लिखेगा, दोनों लिखेगा तो फिर फंस जाएगा, उसको दोनों आंसर देने पड़ जाएंगे, ये समझिएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पुस्तकों में दोनों लिखा मिल जा रहा है। तो हमने बताया, अब ध्यान देना, अगर ऐसा मिल जाए औषध, तो ये चल, ये औषध पुल्लिंग शब्द है और ये औषधि स्त्रीलिंग हो गया। अब कहीं कहीं औषध लिखा मिलता है, तो मैं आपको बताया कि जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी, वहां पर औषधि के रूप में तोड़ा, औषधि कह देते हैं, वो संस्कृत वाला रचना है, औषधि कह देते हैं। तो ये समझ, अगर औषध भी मिल जाए तो भी चल जाएगा, आपको इसमें भ्रम नहीं खाना है। अगर आयोग ऐसी कुछ आंसर की घुमा फिरा के दे रहा है और विकल्प औषधि भी दे दे, औषध, तब वो फंसेगा और क्वेश्चन को हो सकता है कि दोनों को मारना पड़ जाए, यानी आंसर तो ऐसा देगा नहीं वैसे आयोग में। तो आप इसको समझते हैं, क्योंकि जो लोग बनाते हैं तो समझ बूझ कर बनाएंगे, तो आपको डाउट है। यहाँ देखिए वन औषधि, ये बनेगा वन धन औषधि, यानी जंगल की दवा जो है, तो समझ गए। अब यहाँ औषध भी कहीं मिल जाए तो भी आप हमने बताया ये भी औषध भी मिल जाता है, ये भी मिलता है, तो दोनों शब्दों में डाउट नहीं होना है। अगर ये औषध भी मिल जाए तो भी आप डाउट में मत आइए, लेकिन पहले आप इसको देखिए, जो रजिस्टर्ड पुस्तकें हैं जिसको आयोग को मानना बाध्य हो जाए उसको आप पहले लगाइएगा। मान लीजिए शब्दकोश में जो दिया गया वो अलग है, बाद में तर्क वितरण, लेकिन जो संधि विच्छेद करके लिखा गया है उस पर आप सतर्क रहिए। पहले यहाँ देखिएगा, इसको आप पहले आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको नोट कर लिए होंगे। विद्योज का विद्या धन ओज, परमौज का यानी परम धन ओज, गुणौज गुण धन ओज, महौषधि महाधन औषधि या औषधि, ये वाला शब्द लिखना नहीं क्योंकि ये वाला तो आएगा यहाँ नहीं, ठीक है ना, क्लियर। और भी वन धन औषधि, यानी वन धन औषध भी मिल सकता है शब्द को, तो आपको यहाँ अगर ऐसा भी मिल जाए तो भी समझिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यानी वन धन औषधि, ये कर लिए हैं। चलिए आगे देखा जाए, अब इधर वाला किया जाए, इस साइड पर देखिए, इसमें कितनी गलती नहीं हो रही ना, चलेगा ठीक। अब ये इसको क्या बनाए हैं, ये बनेगा परम धन
क्या ओजस्वी होता, औ नहीं होगा यहाँ, परम धन ओजस्वी ये बनेगा, यानी ओ होता है, परम धन ओजस्वी, देखिए सा है ना, परम धन ओजस्वी यानी आधन ओ बराबर औ हो गया, ये बनेगा परम धन ओजस्वी। तो परम ओजस्वी, ओज माने अभी हमने बताया था, ओजस्वी माने कोई बताने की जरूरत नहीं, वही ओज से बना है ओजस्वी, औज से शब्द नहीं है, ओजस्वी होगा नहीं। चलिए अगला है, यहाँ क्या बनाए हैं, वीरा तो होगा नहीं, वीर धन क्या होगा, उदारना नहीं, उदार नहीं, औदार यहाँ होगा, औदार, औदार्य का मतलब उदारता समझिएगा, औदार्य, औदार्य माने उदारता समझिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए वीर है, वीर माने अगर यहाँ बा लग जाए तो क्या हो जाएगा, एक बार पंक्ति ऐसे कई बार अलंकार में पूछी गई है, जिसे चिर जीमी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ओ हलधर के वीर, तो वीर माने क्या होता है पता है? अच्छा कुछ लोग रोते हैं वीरन कहा के ना, किसको कहा के, भाई को, तो वीर माने भाई होता है, यहाँ वीर माने योद्धा है, यानी योद्धा की अवदारता, यानी जो योद्धा हो उसका जो औदार्य उदारता भाव हो वहां पर इंडिकेट कर रहा है शब्द, यानी वीर धन औदार्य, यानी आधन औ बराबर औ बन गया। ये देखिए यहाँ बनेगा दिव्य धन औषध नहीं होगा, यहाँ जब भी बनेगा औषध बनेगा, औषध, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, दिव्य धन औषध। यहाँ देखिएगा ये बनेगा जल धन, क्या बनाए हैं, औग नहीं होगा, गलतियां कर रहे हैं बार बार, ये बताइए ऐसे गलती करेंगे तो फिर समस्या होगी। एकाक संधि आएगी, अभी देखिए आप स्वर संधि ही पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, तो गौर से देखिएगा संधियों में गलतियां ना हो, जितने शब्दों गौर से याद कर लीजिएगा। ये बनेगा जल धन ओघ, ओघ माने जानते हैं, ओघ माने ढेर राशि, यानी जल की जहां ढेर हो जाए राशि हो जाए वही जलौघ हो गया, यानी ढेर सारा जल हो जाए। ये देखिए अगला बनाइएगा मेघौघ, मेघ माने बादल, यहाँ मेघा नहीं बनेगा, मेघ माने बादल धन, यहाँ भी ओघ ही होगा, औघ नहीं होगा, यानी जहां बादलों का ढेर हो जाए, यानी वो भी जानते हैं जल लेकर बैठते तो वहां हो जाएगा मेघौघ। इसको एक बार कर लीजिए, फिर आपको कुछ शब्द जो बता रहे हैं कि आपको सतर्क होकर कुछ करना होगा, पहले इसको आप बना लीजिए फिर आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है? एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ एकदम ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए, हाँ चलेगा, इसे कर लिए सभी लोग। अब देखिए घबराना नहीं, परम धन ओजस्वी, वीर धन औदार्य, दिव्य धन औषध, जल धन ओघ, मेघ धन ओघ। अब ये बताइएगा आप लोग गौर से, एक शब्द आपसे वर्तनी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पता है कौन सी वो एक वर्तनी है? ये अपवाद के रूल में भी आती है कि वर्तनी कौन सी है, चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? वर्तनी ध्यान देनी है आप लोगों को, एक वर्तनी है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया, टेट में भी कई बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। वर्तनी आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सी वर्तनी ध्यान देना है। अच्छा अगर आपसे कहा जाए अविशुद्ध क्या है, अक्षौणी होता है, अक्षेणी होता है, अक्षेणी, एक बार अपनी कॉपी पर लिखिएगा सभी लोग, और उसका संधि विच्छेद भी कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अपवाद किसका है, इसे ध्यान देना। चलेगा, क्या शुद्ध होता है, जैसे विकल्प देता है अक्षो हिणी, अक्षे हिणी, तो जैसे अब बनाइए क्या बना रहे हैं आप लोग, जैसे दिया अक्षौ हिणी या अक्षौ हिणी, ये बड़ी लगाइए यहाँ पर। अगर ऐसे विकल्प दे पूछे इसमें कौन सा शुद्ध है, पता है यही होगा शुद्ध, और इसका विच्छेद भी करके देखिएगा अपनी कॉपी पर तो समझ में आएगा, ठीक है? कीजिएगा, देखिए गौर से क्या बना रहा है, इसका संधि विच्छेद भी कर लीजिएगा। अब किसका अपवाद है वो बता रहे हैं आपको, यही शुद्ध है शब्द, ये कई बार पूछा गया है, यानी आपसे पूछा जाएगा अक्षौणी का संधि विच्छेद, तो क्या बताएंगे, जैसे अक्षौणी शब्द है अक्षौ हिणी, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, देखिए अव दिख रहा है ना, तो लोग इसको किस में ले जाएंगे, कौन सी संधि में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको संस्कृत में देखेंगे तो वृद्धि संधि के तहत सूत्र के अंतर्गत आता है, कुछ उसके अलग से सूत्र हैं, लेकिन अब हिंदी में देखेंगे तो ये संधि का अपवाद है, कोई पता है किस संधि का, गुण संधि का, उसमें हमने नोट नहीं कराया था, आप नोट करके समझ सकते हैं। तो गुण संधि में इसका विच्छेद बनेगा अक्ष धन उहिनी,
यही बनेगा अक्ष धन ऊहिनी। ये देखिए आ के बाद ऊ आया तो ओ होना चाहिए गुण संधि में, आ धन ऊ बराबर ओ, लेकिन यहाँ आ धन ऊ बराबर अ हो रहा है ना, तो इस कारण इसका यही विच्छेद होगा। अक्ष धन ऊहिनी बराबर अक्षौहिणी। अक्षौहिणी क्या होती है आप जानते होंगे, सेना जिसमें 4 टाइप की लोग सम्मिलित होते हैं, जिससे रथ से चलने वाले यानी रथ वाली सेना, उसमें हाथी वाली गज वाली सेना, पैदल वाली सेना और कौन, घोड़े वाली सेना। ये चारों सेनाओं को जोड़कर अक्षौहिणी कहा जाता है। उनकी संख्या भी निश्चित होती है, तो आपसे संख्या से परीक्षा नहीं पूछी जाएंगी, ये ध्यान देना कि क्या है। जैसे महाभारत में कई अक्षौहिणी सेनाएं बताई जाती है ना, आपको पता होगा कुछ चीजें, महाभारत में कई अक्षौहिणी सेनाएं थी। यहाँ तक कि दुर्योधन भी जानते हैं कृष्ण के पास जाता है और क्या अक्षौहिणी मतलब सेना ही मांगता है और कृष्ण को नहीं मांगता है। कारण है कि वहां सेना की प्योरिटी वो देता है, सेना का महत्व समझता है, कृष्ण को नहीं समझ पाता, इसलिए युद्ध भी हार जाता है। आप समझ गए होंगे। तो अक्षौहिणी का मतलब उसमें 4 चीजें सम्मिलित होती है, हमने आपको बता दिया कौन कौन। पैदल एक चलते हैं यानी जो पैदल युद्ध करते हैं, दूसरा हमने बताया जो गज यानी हाथी पर चढ़कर युद्ध करते हैं, तीसरा जो घोड़े पर चढ़कर युद्ध करते हैं, और हमने क्या बताया जो रथ से युद्ध करते हैं। मतलब समझ गए होंगे। यानी ये सब जोड़कर जितनी चीजें हैं उनको कहा जाता था ये अक्षौहिणी सेनाएं। चलेगा, यानी 4 टाइप की सेनाएं इसमें सम्मिलित। अक्षौहिणी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अक्षौहिणी अक्ष धन ऊहिनी, ये कई बार वर्तनी पूछी गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अक्षौहिणी ऐसे लिखा जाएगा और अक्ष धन ऊहिनी यही बनेगा। ये किस संधि का अपवाद है, यानी हिंदी में देखिएगा कि ये गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि का अपवाद यानी गुण संधि का क्या, आ धन ऊ बराबर ओ होना चाहिए, अ बन जा रहा है, बन कौन सी रही, वृद्धि संधि में, और विच्छेद हो रहा है गुण संधि में, इसलिए यहां पर हमने चर्चा कर दिया। अच्छा, जो वृद्धि संधि है इसमें ध्यान देना, एक शब्द आता है कि अगर ओष्ठ शब्द मिलेगा तो 2 शब्द बन जाते हैं। ध्यान देना, कई जगह पूछा गया है। जैसे आ जाए अधर धन ओष्ठ, तो ये जानते क्या बनेगा, ये दोनों शब्द बन जाते हैं। ये बनेगा अधरोष्ठ, ये भी सही हो जाएगा, और अधरोष्ठ, अधरोष्ठ ये भी सही हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि ये कई बार एग्जाम में कुछ जगह पूछा गया है, तो ये समझिएगा दोनों विकल्प अगर एक ही देगा, और ये पुस्तकों में यही लिखा गया है कि अधर धन अगर किसी में ओष्ठ शब्द जुड़ रहा है, ओष्ठ, तो ये हो जाएगा क्या, अधरोष्ठ भी बनेगा, और क्या बनेगा, अधरोष्ठ भी बनेगा। जैसे आ जाए बिंब धन ओष्ठ, ठीक है ना, जैसे आ जाए बिंब धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ, ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, बिंबोष्ठ, यानी बिंबोष्ठ ऐसे, और बिंबोष्ठ यानी ये पंचमाक्षर लगा, बिंदु लगा दीजिए, यहां भी बिंदु लगा दीजिए, बिंब, ठीक, बिंब होगा ना, बिंब धन ओष्ठ तो बिंबोष्ठ हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा बिंबोष्ठ, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ये भी बन सकता है, ये भी बन जाएगा, यहाँ दोनों ही बन रहे हैं। तो इसको हम किस में रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद में रख सकते हैं। यदि आ के बाद ओष्ठ शब्द आएगा तो विकल्प से ओ और औ दोनों होता है, यही अधर धन ओष्ठ, अधरोष्ठ, और बिंब धन ओष्ठ, बिंबोष्ठ, ठीक ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, बात समझ में आ गई। एक एग्जाम में कई जगह कुछ लोग इसे अपवाद स्वरूप में लेते हैं, तो अपवाद ही समझ लीजिएगा ये। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक इसमें आ रहा है, किस संधि में, वृद्धि संधि में, कि अगर आ के बाद ओष्ठ शब्द जुड़ जाए तो विकल्प से ओ भी होता है और औ भी होता है। जैसे अधर धन ओष्ठ, अधरोष्ठ, अधरोष्ठ, बिंब धन ओष्ठ, बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठ, यानी बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठ। कोई दिक्कत किसी को, चलेगा। आज ये आपकी वृद्धि संधि भी समाप्त हो गई। फिर हम आपको अगले संधि यण संधि को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो को आप वैसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे कि आप लोग देख रहे हैं अच्छे से, और कमेंट भी आता रहे, तभी थोड़ा समय अनुसार आपको मिलता रहेगा वीडियो। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कि जिससे आपको ये लगे कि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। जब अध्ययन की गति आपकी कम होगी तो वीडियो भी वैसे स्लो आ जाते हैं। आप अध्ययन ठीक से कीजिए, कोशिश की जाएगी यही कि आप कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर एक दिन थोड़ा गैप कर दिया कीजिए, 2 दिन, जिससे हम लोग क्या करें, दोबारा जैसे हम लोग को मौका मिले 2 राउंड 3 राउंडिंग देख लेते हैं, उसे सॉल्व भी करते हैं, अच्छा भी लगता है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, देख रहे हैं। तो ऐसे भी आप, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आपके लिए व्यवस्थित चीज़ें हो जा रही हैं, उससे कोई डाउट नहीं फिर बाद में आएगा, और क्लियर भी होती जाएंगी। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।